उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग तेज हो गई है। मामले में संतों की ओर से 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान किया गया है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया है। न्यूज कनेक्शन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। कृष्ण भूमि को मुक्त कराने की मांग अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। जी हां, आपको खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा की, जहां पर कृष्ण भूमि को मुक्त कराने के लिए अब संतों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बताएं तो वहां के संतों ने कार सेवा का ऐलान किया है, जो कि 9 अगस्त को होगा। और इस ऐलान से वो ये चाहते हैं कि अब जो कृष्ण भूमि है उसे मुक्त कराया जाए। इस मामले को लेकर के क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं वहां के संत, चलिए आपको बताते हैं इस खास। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग तेज हो गई है। मामले में संतों की ओर से 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान किया गया है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया है। संतों की ओर से कार सेवा के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का ऐलान किया गया। इस ऐलान पर संतों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से अयोध्या में संतों ने, कार सेवकों ने, साधु संतों ने कार सेवा करके उस कलंकित ढांचा को ध्वस्त करने का काम किया था, वही समय आ गया है उन कलंकित ढांचाओं को ध्वस्त करके अयोध्या के तर्ज पर भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर भगवान कृष्ण जन्मभूमि बनाया जाएगा। संत का आंदोलन, संत का हुंकार सराहनीय है। संत समाज हिंदू जमानत के साथ है, क्योंकि हम इन सनातनियों की आस्था में कुठाराघात नहीं होने देंगे। ये हमारे सनातनियों की आस्था है, हमारे भगवान कृष्ण जन्मभूमि की जन्मभूमि है। जन्मभूमि उनकी यह सुदृढ़ करना, अलख जगाना सनातनियों की काम है, सनातनियों की नैतिक जिम्मेदारी है। उसी तरह उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पालन करने के लिए हुंकार भर दिया है। और ईदगाह कमेटी से भी प्रार्थना की है कि यदि हम आप न्यायालय के भाग समझौता करना चाहते हैं तो हम भी भाईचारा निभाने को तैयार हैं। हम आपको मेवात में 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हैं और मस्जिद को टूटने का, फूटने का, बनाने का जो भी खर्चा होगा हम वो भी देने को तैयार हैं। हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास इस पूरे प्रकरण में आगे आने को तैयार है, भाईचारा निभाने को तैयार है। हम चाहते हैं हमारी कृष्ण कन्या का जन्म स्थान मुक्त हो और अखिलेश यादव जी उसमें मध्यस्थता करें। इस ऐलान को लेकर बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी संतों का समर्थन कर रही है। बधाई, शुभकामनाएं उन सभी संतों को, उन सभी महापुरुषों को, सभी सनातनियों को जो कार सेवा के माध्यम से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के निर्माण के बिगुल को बजा रहे हैं। इस पे अखिलेश जी को भी कुछ जवाब देना चाहिए। तो उनको, नेताजी को, उनके पूरे परिवार को, भाई कार सेवा तो मामला कोर्ट में है, लेकिन प्रयास हम लोगों का रहेगा कि हम लोग, हमारी सरकार उस पर जो हो सकता है बेहतर वो करे। और हम लोग शुरू से पूरा हिंदू मानस जानता है कि वो कृष्ण जी का मंदिर था और आज भी है। अब जैसे अयोध्या का हाल था वैसे ही मथुरा और काशी का भी हाल है। इस देश के अंदर संत महात्मा जो भी हैं वे सारे के सारे पूजनीय हैं और हमारे सनातन धर्म के अंदर संत जो आदेश देते हैं हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। तो राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, राम मंदिर निर्माण के बाद मथुरा और काशी बाकी है, तो इसके लिए भी कार सेवा की जाएगी और हम सब कार सेवा के लिए तैयार हैं। जहाँ संत महात्मा का आह्वान हुआ हम सब कार सेवा के लिए तत्पर हैं। जबकि संतों के इस फैसले पर वीएचपी ने जहां किनारा कर लिया, तो वहीं शाही ईदगाह कमेटी संतों के इस ऐलान पर आपत्ति जता रही है और कह रही है कि कहीं से भी ये सही नहीं है। न्यायालय पे सबको भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। 18 मुकदमे तो चल रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और लगभग 10 के करीब एसएलपी वगैरह माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जहां माननीय न्यायालय में मुकदमे लंबित हों तो वहां इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कानून पर सबको भरोसा रखना चाहिए। और मथुरा का मामला बिल्कुल अलग है। मथुरा में राम मंदिर में तो रामलला त्रिपाल में बैठे थे, लेकिन मथुरा में भव्य मंदिर बना हुआ है, पूजा अर्चना जारी है, रास्ते अलग हैं, शाही मस्जिद का रास्ता अलग है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता अलग है। ऐसा है कि
संतों की अपनी लीला अलग होती है, वो उनकी अपनी क्या लीला है, संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या भावना है, किस उन मानसिकता से वो करना चाह रहे हैं, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत चल रही हो, उसमें इस तरह की घटनाएं करनी भी नहीं चाहिए। इससे थोड़ा सा निश्चित रूप से माहौल बिगड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान उनको जो भी प्रेरणा दे कि उस प्रेरणा से कोई ऐसा कार्य करे जिससे लॉ अमन चैन बना रहे। कार सेवा के ऐलान को लेकर संतों ने राजनीतिक दलों के से साथ आने का आह्वान भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा कर चुके हैं। बीते दिनों राम मंदिर चंदा प्रकरण गहराने के बाद योगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के अभियान में जुटने का आह्वान भी कर चुके हैं।